आज थोड़ा सा मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर चलने लायक रोड नहीं है। आपको कमर भर, टखना भर पानी है, रोड का तो नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पार्टी को पूरे देश में ये कहा जाता है कि वैसी साहब की पार्टी को कटवा है। आखिर इन बातों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी बहुत ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है। 2019 लोकसभा बिहार का मुआयना कर लें, स्टडी कर लें कि हमारी पार्टी जहां से लड़ी, किशनगंज एक वाइस सीट है, तो हमने वहां बीजेपी को हराने का काम किया है। अगर महागठबंधन का अगर खाता खुला है बिहार में तो किशनगंज से खुला है। कांग्रेस से डॉक्टर जावेद अली चुनाव जीतते हैं, लेकिन बाकी 39 सीटों पे हमारी पार्टी नहीं लड़ी, वहां क्यों बीजेपी निकला? लेकिन लोगों का कहना है कि बिहार में अब तक इसका कोई जिला स्तर का कोई संगठन है, न तो कोई पंचायत स्तरीय कोई संगठन है, न तो प्रखंड लेवल का कोई प्रखंड अध्यक्ष है। कैसे आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा इस बार चुनाव लड़ना? देखिए, ये जितने तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमान के वोटों को अपना जागीर समझते हैं और जो लॉलीपॉप दिखा के अब तक मुसलमानों का शोषण किया है वोट ले लेकर, आज उनकी नींद हराम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A2 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आरिफ फयाज। आज हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। यूँ कह लें कि ढाका ही नहीं बल्कि पूरी चंपारण जानता है। वो शख्स है ढाका विधानसभा से AIMIM के भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर कासिम अंसारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है A2 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज देखा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से आप लगातार उन गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ढाका विधानसभा में आपको कौन सी ऐसी चीज नजर आ गई कि आप राजनीति करने के लिए उतर चुके? मैं लगभग सामाजिक जिंदगी में कई तरह की तंजीमें चलाता हूँ। उसमें बड़ा तंजीम युवाओं का ढाका यूथ क्लब है, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 15 सालों से हर मुद्दे पे, जिला का कोई भी मुद्दा हो उस पर संघर्ष अपने लोगों के साथ कर रहा हूँ। चाहे ढाका को जिला बनाने का एक बहुत पुराना मांग है। जब भी शिवहर जिला बनने के थोड़ा सा जिला बन गया, लेकिन जब भी उसका विस्तारीकरण की बात आती है तो सिकाना मंडल में कई ब्लॉक, खासतौर से ढाका से लेकर घोड़ासान को उसमें जोड़ने की बातें होती हैं। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बातें हैं और इसके लिए जब तक राजनीतिक रूप से आदमी मजबूत नहीं होगा, एक ढाका का बहुत बड़ा ये मुद्दा है, ढाका को जिला बनाना, जो हम लोग चंपारण सत्याग्रह जिला संघर्ष मोर्चा के बैनर के तरह कई मरतबा हम लोग इस ताल्लुक से धरना प्रदर्शन और रोड जाम किया है। तो मेरी एक देरीना ख्वाहिश है, ये हाँ बोलिए, जब भी सियासत में मुझको मौका मिलेगा और इस पैमाने पर मैं सियासत कर पाऊँ तो ढाका को जिला बनाने का मेरा बहुत ख्वाहिश है, जिसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है कि समाज से बड़ा सवाल यह है कि आपको राजनीति में आने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि आप ढाका को जिला बनाना चाहते हैं। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे ढाका में डिग्री कॉलेज नहीं है, इतना बड़ा मुसलमानों का इलाका, खासतौर से बिहार में सीमांचल के बाद अगर कोई सबसे बड़ा विधानसभा मुसलमानों के लिए है आबादी के तनासुब से तो ढाका विधानसभा है। लेकिन एक डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है और यहाँ का स्वास्थ्य जो समस्या है वो बहुत बड़ा समस्या है। कहने को तो तथाकथित रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन एक कुत्ता काटते आपको तो मैं डॉक्टर की हैसियत से कई बार वहाँ पे पेशेंट को भेजा, लेकिन वैक्सीन नहीं होता है। हमेशा वहाँ वैक्सीन कमी रहती है। सांप काट ले, रेफरल हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल के बाद का दर्जा वाला हॉस्पिटल होता है। यहाँ सदर हॉस्पिटल में जितनी सहूलियात है सब यहाँ होनी चाहिए, लेकिन उस तमाम सहूलियात यहाँ पे गायब है। ये बहुत सा ऐसा चीज है जो समाज के लिए मैं कर सकता हूँ, जो बगैर जनप्रतिनिधि के नाते मैं लगातार करता हूँ, लेकिन बहुत ऐसा मौके आते हैं कि मैं उसके बियॉन्ड नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि ढाका खुशहाल बने, ढाका बढ़े, ढाका जो ऐतिहासिक सरजमीन है तो उसको एक अच्छा पढ़ा लिखा नुमाइंदा मिले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पार्टी को पूरे देश में ये कहा जाता है कि वैसी साहब की पार्टी को कटवा है। आखिर इन बातों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी बहुत ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है। 2019 लोकसभा बिहार का
मुआयना कर लें, स्टडी कर लें जी कि हमारी पार्टी जहाँ से लड़ी, किशनगंज एक वाइस सीट है, जी तो हमने वहाँ बीजेपी को हराने का काम किया है। अगर महागठबंधन का अगर खाता खुला है बिहार में तो किशनगंज से खुला है। कांग्रेस से डॉक्टर जावेद अली चुनाव जीतते हैं, लेकिन बाकी 39 सीटों पे हमारी पार्टी नहीं लड़ी, वहाँ क्यों बीजेपी निकला? लेकिन लोगों का कहना है कि बिहार में अब तक इसका कोई न तो कोई जिला स्तर पे कोई संगठन है, न तो कोई पंचायत स्तरीय कोई संगठन है, न तो प्रखंड लेवल पर कोई प्रखंड अध्यक्ष है। कैसे आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा इस बार चुनाव लड़ना? देखिए, ये जितने तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमान के वोटों को अपना जागीर समझते हैं और जो लॉलीपॉप दिखा के अब तक मुसलमानों का शोषण किया है वोट ले लेकर, आज उनकी नींद हराम है। वो तथाकथित सेकुलर पार्टियां नहीं चाहती हैं कि मुसलमान अपने एजेंडे पे राजनीति करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साफ शब्दों में ऐलान कर दिए कि मुझे न चीफ मिनिस्टर बनना है, न प्राइम मिनिस्टर बनना है, न किसी राज्य में कोई मेरा लोग मुख्यमंत्री बनेगा, वज़ीर आला बनेगा। हमको हक और बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। मुसलमानों के ताल्लुक से, खासतौर से पिछड़ी जातियों के ताल्लुक से, चाहे दलित के ताल्लुक से, अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया है। जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें बेस्ट संसद रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये सब आरोप है। ढाका में आप लोग मुस्तैद हो जाए, MIM एक नया तारीख रकम करेगा और जितनी भी फिस्ताई ताकतें हैं सबका मुंह काला होगा। तो आपको क्या लगता है सर, ढाका में आए दिन प्रतिदिन यहाँ पे जाम लग जाती है, यहाँ पे जो नाले की जो गंदी पानी है रोड पे बढ़ती है, आप विधायक बने, इन समस्याओं को आप किस तरह हल करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। मैं लगातार, आप अगर मुझको फॉलो करते हैं, मैं लगातार रोज एक नया मुद्दा अपने फेसबुक में या सोशल मीडिया के माध्यम से रोज अपडेट करता हूँ, जिसमें मेरा ट्रैफिक व्यवस्था पे भी अपडेट आया है। जब मुझे मौका मिलेगा तो इस पर भी बड़े पैमाने पर काम करेंगे। यहाँ समस्या ट्रैफिक का है, दूसरी समस्या यहाँ पे जल निकासी का है, तीसरी समस्या यहाँ पे बस पड़ाव कहीं नहीं है। बस स्टैंड अतिक्रमित है, रोड पे ही बस और ट्रक और टेम्पू लगी रहती है, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। रोडों पे रेवड़ी लगाने वाले रोड पे ही लगाते हैं, दुकानदार कुछ पैसे ले लेके सामने रेवड़ी लगवाते हैं, उनका भी किराया का मसला हल होता है। तो ये समझा बुझा के, वो भी हमारे भाई, उनका भी रोजी रोजगार है, तो जब मुझको मौका मिलेगा तो कोई एक जगह मखसूस करेंगे। बहुत सी खाली जमीन सरकार की है जहाँ पे फुटपाथ दुकानदारों के लिए व्यवस्था किया जा सकता है, या बहुत सी मैंने जिला परिषद का हो या नगर परिषद की मार्केट है, जमीन है, जहाँ पे उन गरीबों को, ठेला और रेवड़ी लगाने वालों को रूम दे के वहाँ पे दुकानदारी उनका स्थापित किया जा सकता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी फुटपाथ में जो हमारे भाई शोषित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे शौक से दुकान लगा रहे हैं, वो भी मजबूरी में लगा रहे हैं और सामने का दुकानदार भी उसका शोषण करते हैं। मेरे कई जाने वाले लोग किराया देते हैं ठेला का, और फिर रोजी रोजगार उनका बाल बच्चा का भरण पोषण उसी ठेला से होता है। तो उसके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे लाखों रुपया डिपोजिट चलता है। मैं वैसे गरीब लोगों के लिए जब मौका मिलेगा तो पूरी एक जगह मखसूस करके मार्केट बनाएंगे और वैसे लोगों के लिए रोजगार का वहाँ पे इंतजाम करेंगे। एक और सवाल ये है कि आपके विधानसभा में एक फुलवरिया घाट है, तो कई सालों से बंद पड़ा है, और आप विधायक बने का उस पुल का निर्माण होगा? देखिए, वो फुलवरिया घाट वर्तमान और पूर्व में जिनको मौका मिला वो उन लोगों का आपसी मामला है, जिसके वजह से व्यक्तिगत अहंकार है, जिसके वजह से फुलवरिया घाट नहीं बन रहा है। सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है, सरकार के पास उस विभाग में भी पैसे की कमी नहीं। कई ठेकेदार आ गए और ठेकेदार भाग जाते हैं। ठेकेदार के भागने का वजह ये वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि है। जब जाहिर है सभी जानता है वहाँ पे क्या खेल चल रहा है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने का कायल नहीं, लेकिन ये वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि की कारगुजारियां हैं, जिसकी वजह से फुलवरिया घाट अभी तक अधर में पड़ा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा है, और आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? और व्यक्तिगत रूप से आप मुझको जानते हैं, आप एक युवा ही हैं। हाँ, मैं भी एक युवा हूँ और मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन युवाओं का भी मैं अध्यक्ष हूँ, ढाका यूथ क्लब।
तो युवाओं के लिए मेरे पास बहुत से प्लान है, विजन है। और जब भी कोई परिवर्तन हुआ है, चाहे जेपी आंदोलन देखें, अन्ना हजारे आंदोलन देखें या स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन देखें, तो युवाओं ने ही खड़ा किया। अभी सीए एनआरसी पे पूरा मुल्क एक पैर पे खड़ा हो गया। तो ये आंदोलन पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है और इसमें युवाओं और हमारी खातिन का बड़ा योगदान है। तो हमको लगता है कि आने वाला जो 2020 का विधानसभा चुनाव है, एक एमआईएम बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। एक और आखिरी सवाल ये होगा कि आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लगातार जनता से जनसंपर्क बना रहे हैं, आपको किस तरह का लोगों से समर्थन मिल रहा है? मैं पिछले एक हफ्ता से लगातार घोड़ासान प्रखंड, दुर्भाग्य की बात है कि वो पहले चिड़ैया में भी 2010 से पहले था और 2000 के बाद से ढाका विधानसभा में है। नाम उसका पहले 2010 से पहले घोड़ासान विधानसभा हुआ करता था, लेकिन अब वो ढाका विधानसभा में है। लेकिन घोड़ासान प्रखंड का जितना विकास होना चाहिए, आज तक वहां से एक भी जनप्रतिनिधि आजादी के बाद से नहीं मिला है। उस प्रखंड से चिड़िया से मिला जब चिड़िया के साथ होता था, अब ढाका से मिलता जब ढाका से जुड़ा। वहाँ बहुत अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों ने वहाँ के लोगों के साथ किया है। आज घोड़ासान मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर चलने लायक रोड नहीं है। आपको कमर भर टखना भर पानी है, रोड का तो नामो निशान नहीं है। तो वहाँ तवज्जो जात धर्म मिलत से ऊपर उठ के देने की जरूरत है। चाहे जो हम उसको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। यहाँ हक और हुकूक और हिस्सेदारी और बराबरी की बात